हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सोनू और स्वागत है आपका मैं यूट्यूब चैनल टेक टॉक सोनू में। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करें। अगर आप किसी कंपनी का डीलरशिप ले रहे हो तो ये वीडियो पूरी तरह खासकर आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से आपको बताऊंगा कि कैसे स्टॉक मैनेजमेंट करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट तैयार कर लेनी है। मैंने आप ऊपर लिख लिया है, एक वीडियो शॉर्ट हो इसलिए मैंने कंपनी का नाम लिख लिया है। यहाँ पे उसका एड्रेस वगैरह, उसका जीएसटी नंबर वगैरह अपने हमने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे हेडिंग दे दी स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम, ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे एक फॉर्मेट तैयार कर लेनी है जिसमें सीरियल नंबर हो, इसमें आइटम का नाम हो और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हो। ठीक है, तो ये हमारा मास्टर शीट हो गया। इसको हमने रीनेम कर दिया है मास्टर शीट, इसको हमने मास्टर नाम दे दिया है, क्योंकि हमें इसी पेज पे पता चलेगा कि हमारा किस आइटम का कितना स्टॉक है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ से फॉर्चून का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया है और फॉर्चून का हमने कुछ एक आइटम, जैसे 5 आइटम हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब इसका स्टॉक हमें पूरा मैनेज करना है। जैसे किसी कंपनी का 10 आइटम होता है, 15 आइटम होता है, तो आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने मास्टर शीट एक बना लिया है और इसमें हमने इस तरह का फॉर्मेट बना लिया है। आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो। अब चलिए, हमने ये 5 आइटम ले लिया है। ठीक है, अब 5 आइटम के बाद अब हम दूसरी शीट लेंगे। ठीक है, आपको एक ध्यान रखना है कि आप जितने आइटम लेंगे ना, जितने आइटम लेंगे आपको उतनी सीट लेनी है इस वाले सिस्टम के लिए। ठीक है, तो मैं इसमें 5 आइटम लिया हूँ तो मेरे पास बहुत सीट है। अब मैं पहले सीट पे आ जाता हूँ। पहले सीट पे मैंने एक यहाँ पे फॉर्मेट तैयार कर लिया है। मैं इस सारा को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, ये सब डिलीट हो गया। अब यहाँ पे हमने सीरियल नंबर दे दिया है, यहाँ पे डेट दे दिया पार्टिकुलर, और यहाँ पे बिल का, और यहाँ आउटवर्ड इन क्वांटिटी इनवर्ड और क्वांटिटी आउटवर्ड, यहाँ पे बैलेंस, अगर कुछ रिमार्क्स लिखना है तो रिमार्क्स। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहला आइटम लिया है फॉर्चून सोया। ठीक है, फॉर्चून सोया 15 लीटर का। अब हम यहाँ से अब यहाँ पे टाइपिंग करना शुरू करते हैं। जैसे जब मैंने सीरियल नंबर दे दिया एक, और समझ लीजिए 1/4/2023, तो ये हमने 1/4/2023 डेट डाली। 1/4/2000, तो इसको हमने 100 टिन मंगाया फॉर्चून फॉर्चून इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, फॉर्चून इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हमने 100 टिन मंगाया। इसका बिल नंबर क्या है? 102524। ठीक है, ये बिल नंबर है उस टिन का। हमने 100 टिन मंगाया है, इसको डायरेक्ट कंपनी से बिलिंग कराई है, तो 100 टिन हमारे सामने ये हमने मंगाया है, तो ये इनवर्ड में डाल दिया। ठीक है, तो 100 टिन हमने इनवर्ड में डाल दिया। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या लगाएंगे? बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस हमें शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैलेंस लिख देते हैं इक्वल टू ये वाला जो इनवर्ड है माइनस आउटवर्ड। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा ये लगेगा। अब इसमें अगला जो टाइप करेंगे हम, इसमें सिर्फ फॉर्चून का ही, फॉर्चून 15 लीटर टीन का ही हमारे सामने स्टॉक इस सीट पे मैनेज होगा। ठीक है, हम यहाँ पे दूसरा सीरियल नंबर 2 लेते हैं। यहाँ पे हमने 2/4/2023 को किसी भी कंपनी को, जैसे राजेश ट्रेडिंग कंपनी को हमने बिल नंबर 120 बिल नंबर है, और हमने इसको इशू कर दिया, मतलब इसको भेज दिया, या फिर इसको भेज दिया है। इसको हमने भेजा है 20 टिन भेज दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, और यहाँ पे हम लगाएंगे बैलेंस प्लस जो भी हमारा इनवर्ड आएगा वो, और माइनस जो हमारा आउटवर्ड जाएगा वो। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो ये हमने ये फॉर्मूला लगा दिया है। अब ये फॉर्मूला लगा दिया है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे? मेरे पास 5 आइटम है। आप इसका मास्टर शीट में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 आइटम है। तो हम 5 आइटम इसको पहले 5 शीट पे हम स्प्लिट करेंगे। 5 शीट पे इसको फिल करने के लिए इस फॉर्मेट को हम अलग अलग शीट पे नहीं फॉर्मेट करने वाले, क्योंकि मैंने एक शीट पे फॉर्मेट कर लिया। अब मैं इसको बहुत ही आसानी से सारे शीट पे भेज सकता हूँ। कैसे? वो देखिए, ये बहुत ही काम की ट्रिक है दोस्तों। पहले मैं इसको कर लूँगा सेलेक्ट, इसको इस वाले हमने जो भी फॉर्मेट किया है इसको कर लिया है सेलेक्ट। अब हम क्या करेंगे? शिफ्ट प्रेस करेंगे, और शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैं 5 शीट लेना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5, मैं इतना, तो ये 7 शीट मैंने इन सारे शीट को कर लिया है ग्रुप। शिफ्ट के साथ जैसे ही प्रेस करेंगे तो जहाँ जहाँ पे आपका जो शीट आपका एक्टिव रहेगा, और जहाँ तक आप जाके वहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे,
उनके बीच में जो भी सीट होगा सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये ग्रुप कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फिल के ऑप्शन में जाएंगे। होम टैब में फिल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे फिल के ऑप्शन में जाएंगे, इसमें देखेंगे अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक किया और यहाँ पे हमें पूरी तरह की पूरी फॉर्मेटिंग उठानी है, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह सब कुछ तो हमने यहाँ पे कर दिया है, ऑल पे टिक कर दिया है और यहाँ से कर दिया ओके। तो हमने ये 5 शीट पे 1 2 3 4 ये जितने भी शीट सेलेक्ट थे ना वो सब पे हमारे सामने आ गया है। आप देख सकते हैं कैसे। तो देखिए सबके साथ सबके जितने भी सीट है हमारे सब पे आ गया है हमारा। अब इसको थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी इसको फिट करने के लिए, ठीक है। थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, किसी हर एक सीट पे जाके आपको इसको थोड़ी सी वो करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ कोने पे जाकर इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी। किसी भी कॉलम पे जाकर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी सी एडजस्ट हो जाएगी, ऑटो फिट पे आ जाएगी। हम इसको सीरियल नंबर को कर दिए। अब मुझे ये वाले दोनों को थोड़ा सा खींचना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमने रैप टेक्स्ट कर रखा है तो ये थोड़ा रैप हो जाता है, तो इस तरह से ये एडजस्ट नहीं होता, इसको खींचना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमने ये कर लिया और ये कर लिया। तो दोस्तों ये हमने तैयार कर लिया है। इसमें से हमें ये सब सीट पे आ गया। सब सीट पे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसको एडजस्ट करने में, ठीक है। तो ये आप एडजस्ट कर लेंगे। मैं इसको भी कर देता हूँ, ये इस ऐसे खींच दिया, इसको यहाँ तक खींच दी और इस पर डबल क्लिक कर दिया, ठीक है। आइटम वाले को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो ये तो आपको इस तरह से सारे सीट को आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको इस तरह से फॉर्मेट बना लेनी है। हमने एक मास्टर का सीट बना लिया ये वाला और दूसरा हमने 5 आइटम हमने क्रिएट किया है। तो 5 सीट पे हमने ये वाला फॉर्मेट हमने उसको अक्रॉस शीट की मदद से हमने एक शीट पे बनाया और 5 शीट पे हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। पहला आइटम हमने ये पहला आइटम का हमारा ये पहला शीट है, ठीक है। अब पहले मैं आपको सिर्फ इसी में करके दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत ही कमाल कर रही। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से मेन वाले जो फॉर्चून शो या 15 ये वाला है। अब इसको क्या करना है, कंट्रोल के साथ आपको के बटन प्रेस करनी है। कंट्रोल के से आपको आता है हाइपर लिंक का ऑप्शन। हाइपर लिंक का ऑप्शन जो आता है आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही ऑप्शन आया इसको हम इस साइड में देख सकते हैं 4-5 ऑप्शन है। मुझे जाना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, मुझे इसी डॉक्यूमेंट में से पेस्ट करना है, ठीक है। तो मुझे पहले से दूसरे पे वो करना है, लिंक करना है। तो मैं यहाँ से दूसरे सीट पे सीट 2 पे क्लिक करके और ओके कर दिया। तो ये हमारा लिंक हो चुका है। यहाँ पे ग्रीन देख सकते हैं हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ तो ये हमारा ग्रीन हो गया है। अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं आपके बगल में साइड में देख सकते हैं कि मैसेज आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया तो दूसरे सीट पे आ गया, ठीक है। अब दूसरे सीट पे आने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्चून शो या 15 लीटर टीन है जो हमने ये हेडिंग पे लिख रखा है, ये आइटम का नाम है, ठीक है। इस सीट में सिर्फ इसी आइटम का स्टॉक होगा। तो मैं इसको भी वैसे ही कर लूँगा। इसको सेलेक्ट करके और कंट्रोल के साथ के बटन प्रेस करूँगा तो हाइपरलिंक का ऑप्शन खुलेगा। इसमें से मुझे क्या करना है, मास्टर पे इसको हमें फॉर्चून से यहाँ पे क्लिक करें तो मास्टर सीट पे चला जाए। तो मुझे इस तरह से लिंक कर लेना है, ठीक है। ये हमने कर लिया है लिंक। इसको मैं थोड़ा सा साइज का इंक्रीज कर देता हूँ और इसको तो ये हमने कर लिया है फोटो। अब हम क्या करेंगे, अब देख सकते हैं यहाँ से मैं सिर्फ इस आइटम पे क्लिक करूँगा तो हम मास्टर सीट पे चला जाऊँगा और जैसे ही मैं इस पे आइटम पे क्लिक करूँगा फॉर्चून पे तो सीधा हमारा फॉर्चून का पेज खुल गया। देख सकते हैं बहुत ही कमाल का है ये। और आपको हाइपर लिंक की मदद से बहुत ही आसानी से आपको इस शीट को बना सकते हैं। अब मैं ये जो फॉर्मूला है, अब ये फॉर्मूला ऑटो अपडेटेड होता रहे, डायनामिक ऑटो डायनामिक इसको करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक ही कर लेंगे, इसको सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस करेंगे और माई टेबल हैज हेडर इसको हमें टिक रहने देना है और करना है ओके, ठीक है। तो ये टेबल में हमने कन्वर्ट कर दिया है। इसको मैं फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, इसमें दिख नहीं रहा तो मैं इसको ये वाला कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने इसको कर दिया है टेबल में कन्वर्ट। तो दोस्तों हमने ये टेबल में कन्वर्ट करने से ये फॉर्मूला ऑटो डायनामिक हो गया है। यहाँ पे हम जैसे ही टाइप करेंगे, जैसे मैंने दूसरा लाइन डाला 3 नंबर और यहाँ पे हमने डाला 5/4/2023 ये हमने डेट डाल दी। और मैं यहाँ पे 100 टीन और मंगवा रहा हूँ। इसका बिल नंबर है 1500 और 100 टीन और मैंने मंगवाया तो इनवर्ड में डाल दिया हमने क्वांटिटी इनवर्ड। और जैसे ही इस पे वो किया, यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हैं 180 आ चुका है, ठीक है, ऐड होकर आ चुका है। फिर यहाँ से टैब प्रेस करूँगा, जैसे ही टैब एंटर करूँगा, टैब से हमें काम करना होगा। यहाँ पे मुझे दूसरे 5 तारीख को
यहाँ पे 4 सीरियल नंबर है। 5 तारीख को ही हमने 50 टीन मैंने राजेश ट्रेडिंग कंपनी को फिर से भेज दिया, 125 बिल नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 50 टीन यहाँ से ऐड करूँगा, तो देखिए यहाँ पे 30 टीन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जैसे ही टेबल पे रहेंगे तो आपका एक डिजाइन का टैब खुलेगा। डिजाइन का टैब खुलेगा, आपको यहाँ पे इसमें टैब में आपको यहाँ पे टोटल रॉ का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको टोटल ऐड करना है, ठीक है। एक एक ये वाला एक रॉ छोड़ के और उसके बाद नीचे टोटल ऐड करना है। तो इस पर टोटल ऐड हो गया। तो देख सकते हैं हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम इसको सम कर लेंगे और इस वाले को इनवर्ड और आउटवर्ड को सम कर लेंगे, ठीक है। और बैलेंस वाले सेक्शन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नया फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू इनवर्ड माइनस आउटवर्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमेशा शो करता रहेगा, जो यहाँ पे दिखाएगा वो यहाँ पे दिखाएगा। आप इसको नहीं भी कर सकते हो। इसको करने का सिर्फ ये मतलब है कि हमारे पास कितना टिन आया और कितना टिन गया, इसका टोटल हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें नीचे दिखाता रहेगा, ठीक है। और नहीं तो आप इसको नहीं भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे बैलेंस दिखाता है। सिर्फ बैलेंस देखना है तो आप यहीं पे देख सकते हो। तो हमने ये कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम चले जाएंगे मास्टर की सीट पे। मास्टर सीट पे आ गए। अब यहाँ पे फॉर्चून का जो ये हमारा फॉर्चून का स्टॉक था, तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में हम यहाँ पे इक्वल टू देंगे और फॉर्चून वाला सीट पे चले जाएंगे और इसको इक्वल टू में बैलेंस का जो सेक्शन है वो करके और इस पे कर देंगे एंटर। तो देखिए 130 यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब चलिए मैं एक एंट्री करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमने पाँच पाँच नंबर पे ये किया, 5/4 को ही हमने अभी 150 टीन और मंगाया, ठीक है। तो ये हमने और मंगाया 150 टीन, 1550 नंबर बिल नंबर 150 टीन, ठीक है। तो जैसे ही हमने टाइप किया तो 280 आ गया। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या दिखाया, 280, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक देख सकते हैं हमारा 280 है। और अब हम मास्टर शीट पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या दिखाएगा, हमारा 280। तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। तो इसी तरह से आप हर एक शीट में आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही आसानी से। मैं एक और शीट में लिंक करके आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ये वाला शीट लिया, ठीक है, इसको हमने यहाँ से डिलीट किया। ये हमारा जो आइटम होगा, ये दूसरे नंबर का हमारा फॉर्चून सोया का ये वाला आइटम है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और चले जाता हूँ यहाँ पे, इसको कर दिया हमने पेस्ट। तो हम ये हमारा ये आइटम का हो गया लिस्ट, ठीक है। इसको मैंने कर दिया है सबको, नीचे को कर दिया है, हेडिंग छोड़ के मैंने सबको कर दी डिलीट, ठीक है। अब मैं डिलीट कर दिया। यहाँ पे हम एक नया नया टाइपिंग करेंगे, सीरियल नंबर 1, यहाँ पे हम डेट डालेंगे 1/4/2023, 1/4/23 हमने डाली। और ये हमने फॉर्चून इंडिया से ही मंगाया है। इसका बिल नंबर है 1250। हम इससे कितने कितने पेटी मंगाए हैं, तो 100 पेटी मंगा लिया इससे, ठीक है। तो अब जो हमारा बैलेंस निकलेगा, बैलेंस के लिए हम इनवर्ड माइनस आउटवर्ड एंटर। तो ये हमारा एक हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला हम नीचे लगाएंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर 2, यहाँ पे हम आइटम टाइप करके मैं आपको दिखाता हूँ। 1 2/4/23। यहाँ पे हम राज इंटरप्राइजेस को हम यहाँ से 125 बिल नंबर, हम इसको हम 50 टीन बिल कर रहे हैं, ठीक है, आउटवर्ड मतलब भेज रहे हैं। हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ से जो हमारा बैलेंस है वो, उसमें प्लस करेंगे जो भी हमारा इनवर्ड आएगा वो, और इसमें माइनस करेंगे ये वाला जो हमारा आउटवर्ड गया वो, एंटर। तो हमारा 50 टीन बच गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन को कर लेंगे हम सेलेक्ट, जो हमारा टेबल है उसको कर लिया हमने सेलेक्ट, और कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस के हम कर लेंगे वो टेबल क्रिएट। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब ये टेबल क्रिएट करने का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम यहाँ पर लास्ट में जाएंगे और जैसे ही टाइप करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है वो बार बार लगाना नहीं पड़ेगा। पहले मैं टेबल की फॉर्मेटिंग चेंज करता हूँ क्योंकि इसकी हेडिंग दिख नहीं रही है। तो मैं इसको ये कर दिया, अब दिखने लगी। अब मैं इसको लिंक कर देता हूँ पहले वाले पेज पे, ठीक है। तो मैं पहले मास्टर पे जाऊँगा, मास्टर पे जाने के बाद इस पे ये वाले आइटम पे क्लिक करके इसको कंट्रोल के साथ के बटन प्रेस किया और शीट नंबर 3 है ये हमारा, तो ये वाला आइटम तो हमने एंटर कर दिया। तो ये हमारा हो गया है लिंक। अब इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो चला जाएगा ये हमारा शीट नंबर 3 पे। अब मैं इस आइटम को यहाँ से इस नाम पे क्लिक किया और फिर से कर दिया कंट्रोल के साथ के बटन और इसको मास्टर पे हमने कर दिया है लिंक। अब मैं इसको जैसे ही करूँगा, यहाँ से क्लिक करूँगा मैं
ये देखिए, तो मास्टर पे आ गया। ठीक है, तो जब पेज पे हमें बार बार जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस पे क्लिक करना है और मास्टर पे आ गया। अब हम इसमें फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। चलिए मैं शीट पे चलता हूँ। तो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके टेबल में हम पहले टोटल ऐड करते हैं। टोटल को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। टोटल ऐड करने के बाद हम इस पे जाएंगे, यहाँ से इसका सम कर लेंगे, इनवर्ड आउटवर्ड का सम करेंगे, और ये हमने सम कर लिया। और इसमें जो लगाएंगे हम, यहाँ पे हम लगाएंगे इनवर्ड और माइनस आउटवर्ड का यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। अब हम करने के बाद हम चले जाएंगे मास्टर शीट पे। मास्टर शीट पे हम यहाँ पे वही करेंगे, इक्वल टू, और तीसरे शीट पे चले जाएंगे और ये वाले पेज को हम कर देंगे लिंक, एंटर। तो ये हमारा हो गया है लिंक। तो दोस्तों ये जो वीडियो है, ये जो स्टॉक मैनेजमेंट है, ये हमने मेनली एक डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डीलर के लिए बनाया है। क्योंकि डीलरशिप में, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में ऐसा होता है कि किसी एक कंपनी का आप डीलरशिप ले रखे हो, तो एक कंपनी का मुश्किल से 10, 15, 20 आइटम होते हैं। तो ये कम आइटमों के लिए ये वाला जो वो स्टॉक मैनेजमेंट सीट बनाई हमने, ये बहुत ही काम की है और बहुत ही आसान है। अब बहुत ही कोई भी आदमी इसको समझ सकता है, बहुत ही आसान है और बहुत ही कमाल की है। क्योंकि यहाँ आपका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका अपडेट होता रहेगा, और जो भी आया और गया वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और कौन लेके गया, अगर कुछ रिमार्क्स लिखना चाहें कि हमने यहाँ पे राम के हाथ मैंने इसको भेजी, तो आपको रिमार्क्स लिखना है कुछ भी, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टॉक मैनेजमेंट बहुत ही आसानी से कर सकते हो, अगर आप एक डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो तो। और अगर आप एक शॉपकीपर हो फिर भी आप बना सकते हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आइटम करोगे तो फिर आपको लेंदी प्रोसेस हो जाता है। अगर 10, 15, 20, 25 आइटम के लिए ये बहुत ही कमाल का सिस्टम है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये स्टॉक मैनेजमेंट का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मेरा हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।